अब हम हमारी न्यू वीडियोस में सीखेंगे कि हम लोग टेंसेस सीखना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेंसेस होते हैं 12। तो सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस ये तीन चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। और ये होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या है, कैसे हमें पता लगता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या कंटिन्यूअस टेंस है। तो सिंपल टेंस की पहचान है कोई कुछ करता है, करती है, करते हैं। इट मींस कभी भी लास्ट में लिखा है ता है, ती है, ते है। अगर लास्ट में कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, वो मुझे जानता है, वे लोग यहाँ काम करते हैं, मैं रोज वहां जाता हूं, लाइक दिस, कभी भी लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, वो है ये, अगर हम लोग ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप से सेंटेंस बनाते हैं, मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन से, तो यहाँ वर्ब के साथ एस का यूज होता है। कैसे होता है हम ये सेंटेंसेस बना के देखेंगे, सिंपल से भी और ही, शी, इट, नेम से भी एक साथ बनाएंगे। जैसे मैं बोलूं मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। अगर होगा राम दिल्ली में रहता है तो राम लिव्स इन दिल्ली। जैसे वो मुझे जैसे हम उसे जानते हैं, वी नो हिम, या वो हमें जानता है तो ही नोज अस। जैसे बच्चे रोज पार्क में खेलते हैं, द किड्स प्ले इन द पार्क डेली। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। वे लोग यहाँ काम करते हैं, दे वर्क हेयर। उसके पिताजी करोल बाग में काम करते हैं, हिज फादर वर्क्स इन करोल बाग। तो ही, शी, इट, नेम के साथ जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो वहां वर्ब में एस लग जाएगा, और अगर कोई अदर सब्जेक्ट है तो वहां एस का यूज नहीं होगा। वहां एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक। तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर हम लोग ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप के साथ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ एस लगता है, तो कभी कभी यहाँ हमें ईएस भी लगाना पड़ सकता है, पर वो कब, तो जैसे हमने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है कि जब भी किसी वर्ब के बाद एस लगाना हो और अगर वहां कोई वॉवल या सीएच या एसएच आ जाए तो वहां हम लोग एस की जगह ईएस लगाते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए गो लिखा है तो ये वॉवल आ गया, डू लिखा है, इसके बाद वॉवल आ गया, कैच, यहाँ सीएच आ गया, वॉच, यहाँ सीएच आ गया, वॉश, यहाँ एसएच आ गया। तो कभी कभी कोई वॉवल हो या सीएच या एसएच हो किसी वर्ब के बाद तो वहां एस की जगह ईएस लगेगा, जो कि हमने यहाँ लगाया है। गो का गोस, डू का डज, कैच का कैचेस, वॉच का वॉचेस, वॉश का वॉशेस। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ सिंपल और इनको लेके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। मैं रोज पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क डेली। राम रोज पार्क जाता है तो राम गोज टू पार्क डेली। बच्चे रात में टीवी देखते हैं, द किड्स वॉच टीवी एट नाइट। वह रात में टीवी देखती है तो शी वॉचेस टीवी एट नाइट। वे लोग नदी के पास कपड़े धोते हैं, दे वॉश क्लोथ्स नियर टू द रिवर। मेरी माँ मेरे कपड़े धोती है तो माय मदर वॉशेस माय क्लोथ्स। तो एस की जगह ईएस लगेगा, कब, जब कोई वॉवल हो या सीएच या एसएच हो, लेकिन सिर्फ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप के साथ। ठीक है। सो यहाँ एक और चीज होती है कि जैसे यहाँ पे एस और ईएस लगता है, वैसे ही यहाँ पर आईईएस भी हम लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईईएस। सो अब हम देखते हैं कि ये आईईएस कैसे लगाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईईएस का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, जब किसी वर्ड के लास्ट में वाई लिखा हो तब हमें देखना होगा कि उस वाई से पहले कोई वॉवल है या नहीं। ऐसा क्यों देखना होगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ प्ले, वाई से पहले वॉवल आ गया, बाय, और यहाँ पे वाई से पहले वॉवल आ गया, ए और यू, ये वॉवल है। तो अगर कोई वॉवल आ जाता है वाई से पहले तो वहां हम एस लगा सकते हैं, तो प्ले का प्लेस और बाय का बाइस। ठीक है। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल नहीं है और अगर हमें वहां पर एस लगाना है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, वहां से वाई को हटा देंगे और वहां पर आईईएस को लगा देंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो ट्राई का ट्राइज, क्राई का क्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, स्टडी का स्टडीज। तो ये होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं कि मैं यहां से कपड़े खरीदता हूं, आई बाय क्लोथ्स फ्रॉम हियर। वह यहां से कपड़े खरीदती है तो शी बाइज क्लोथ्स फ्रॉम हियर, एस लग जाएगा। लेकिन अगर वाई से पहले वोवल ना हो, जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो राम स्टडीज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पे IES का यूज हो जाएगा। ठीक है, सो अब कि हम लोग इसमें क्वेश्चन और आंसर कैसे बना सकते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी हम लोगों ने जो सीखा कि ही शी इट नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप में वर्ब में SES IES लगता है, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा, जो कि हमारी पहले हैव और हैज वाली वीडियोस में सीख चुके हैं। अगर अभी नहीं सीखा है तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो देखिए, अब एक चीज जो देखने वाली है, यहाँ पे लगेगा डज नॉट, ठीक, ही शी इट नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप के साथ, और बाकी सबके साथ लगेगा डू नॉट। और जब वर्ब में यहाँ पे SES IES का यूज हुआ है, लेकिन जब डज आ जाता है तो डज के साथ हम लोग SES IES कुछ नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे कि डू है, अब मैं डू के आगे ES लगा देता हूं, ये डज बन जाता है, तो ऑलरेडी यहां लग चुका है, इसलिए यहाँ पे हम लोग SES IES का यूज दोबारा नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, जब भी डज आ जाएगा। ठीक, तो जैसे मैं बोलता हूं मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, तो आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। राम दिल्ली में नहीं रहता है, तो राम डज नॉट लिव इन दिल्ली। वे लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हेयर। मेरा भाई यहाँ काम नहीं करता है, माई ब्रदर डज नॉट वर्क हेयर। हम आपको नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो यू, वह हमें नहीं जानती है, शी डज नॉट नो अस। ओके, तो अब हम इसके अंदर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज को आगे लगा देंगे। तो ही शी इट नेम और सिंगुलर रिलेशनशिप, तो यहां हम लोग डज को आगे लगाएंगे, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो वहां डू को आगे लगाएंगे। तो दोनों के सेंटेंस बना के देखते हैं हम लोग। जैसे, क्या आप दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली। क्या राम दिल्ली में रहता है, डज राम लिव इन दिल्ली। क्या वे लोग यहाँ काम करते हैं, डू दे वर्क हियर। क्या वह यहाँ काम करती है, डज शी वर्क हियर। क्या वे लोग खिलौने बेचते हैं, डू दे सेल टॉयज। क्या आपके पिताजी किताबें बेचते हैं, डज योर फादर सेल बुक्स। क्या वे लोग नॉनवेज खाते हैं, डू दे ईट नॉनवेज। क्या वह नॉनवेज खाता है, डज ही ईट नॉनवेज। क्या आप रोज पार्क जाते हो, डू यू गो टू पार्क डेली। क्या वह रोज पार्क जाता है, डज ही गो टू पार्क डेली। क्या आप कॉलेज में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन कॉलेज। क्या वह कॉलेज में पढ़ती है, डज शी स्टडी इन कॉलेज। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ही शी इट नेम के साथ, तो वहां डज लगेगा, और जब डज लगेगा तो वर्ब में से एस हट जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। सो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ देने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ, वो आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ही शी इट नेम में जब डज आ जाएगा तो एस हट जाएगा, नहीं तो उधर एस का और ईएस का और IES का यूज जरूर होगा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वहां जाके देख सकते हैं, और ये डू और डज का यूज आप वहां पे सीख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर